हेलो गाइस, आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं हूं नयन फ्रॉम द चैनल द लीगल नोटिस। आज की ये जो वीडियो है ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे है। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्टली लॉ स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते ही हैं कि अगर हम कोई केस पढ़ रहे हैं तो हमें इन टर्म से क्या इन्फर करना चाहिए। ये टर्म्स हैं प्लेंटिफ, प्रोसिक्यूशन, पिटिशनर, डिफेंडेंट, एक्यूज्ड, एपेलेंट, एप्लीगेंट, कंप्लेनेंट, रिस्पोंडेंट एंड डिफेंडेंट। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखेंगे ना तो मैं पक्का कह सकता हूँ कि आपको ये टर्म्स क्लियर हो जाएंगे, वो भी अच्छे से। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट टर्म से, जो कि है प्लेंटिफ। अब प्लेंटिफ हमेशा एक सिविल कोर्ट के अंडर ही होता है। जी हाँ, हमेशा सिविल कोर्ट के अंदर ही होता है। सिविल कोर्ट के अंदर जो पर्सन किसी केस को, किसी सूट को इंस्टीट्यूट करेगा, किसी सूट को फाइल करेगा, उस पर्सन को हम बोलेंगे प्लेंटिफ। जिस पर्सन के अगेंस्ट वो सूट फाइल करेगा उसे हम बोलेंगे डिफेंडेंट। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए दो पर्सन है, ए एंड बी। ए और बी के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भाई ए बोलता है कि भाई मैं तेरे को अपने गुड्स दूंगा और तू मेरे को बदले में पैसे दे दियो। तो कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया दोनों के बीच में। अब हुआ ये कि ए ने मना कर दिया अपने गुड्स देने से, तो बी ने कहा, तो बी चला गया कोर्ट में। वहाँ पे बी कोर्ट में गया, बी ने एक सूट फाइल कर दिया अगेंस्ट ए। अब यहाँ पर क्योंकि बी ने फाइल करा है सूट तो हम उसको बोलेंगे प्लेंटिफ, और ए के अगेंस्ट में फाइल करा है यानी कि ए खुद को डिफेंड करेगा उस सूट में, तो हम उसे बोलेंगे डिफेंडेंट। अब केस का नाम, केस कृष्णा एंड अदर्स वर्सेस अंकित गुलाटी एंड अदर्स। इस केस के अंदर कृष्णा एंड अदर्स हुए प्लेंटिफ एंड अंकित गुलाटी एंड अदर्स हुए हमारे डिफेंडेंट। अब आते हैं अपने सेकंड टर्म, जो कि है पिटिशनर पे। पिटिशनर हमेशा वो पर्सन होता है जो कि कोर्ट के अंदर किसी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट या लीगल राइट के लिए केस फाइल करे, और जिस पर्सन के अगेंस्ट वो पिटिशन फाइल करेगा वो होगा हमारा रिस्पोंडेंट। केस भवनेश कुमार वर्सेस सुषमा शर्मा। इस केस के अंदर भवनेश कुमार जो है वो हुआ हमारा पिटिशनर एंड सुषमा शर्मा जो है वो हुई हमारी रिस्पोंडेंट। अब आते हैं हमारे थर्ड टर्म, जो कि है एप्लीकेंट। एप्लीकेंट हमेशा वो पर्सन होता है जो कि एक कोर्ट के अंदर एप्लीकेशन फाइल करता है किसी रिलीफ के लिए, और जिस पर्सन के अगेंस्ट वो एप्लीकेशन फाइल करता है उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट। इसका एग्जाम्पल हो गया हमारा जैसे कि बेल एप्लीकेशन, इंटरलॉक्यूटरी एप्लीकेशन एट्सेट्रा। अब इस पे हम एक केस पे आते हैं। केस का नाम है श्यामलाल कनौजिया वर्सेस स्टेट। यहाँ पे श्यामलाल कनौजिया हमारा हुआ एप्लीकेंट और स्टेट हुई हमारी रिस्पोंडेंट। अब आते हैं हमारे फोर्थ टर्म, जो कि है एपेलेंट। एपेलेंट ना यार, एक मतलब आप एपेलेंट पे डायरेक्टली नहीं जा सकते। आप ये नहीं सोच सकते कि आप कोई केस फाइल कर रहे हैं और आप डायरेक्टली एपेलेंट बन जाए। बेसिकली एपेलेंट वो पर्सन होता है जिसका ऑलरेडी वो केस डिसाइड हो चुका होता है एक कोर्ट से, जो कि मोस्टली लोअर कोर्ट्स ही होती हैं। डिसाइड हो चुका होता है वहाँ से, और वो अपील फाइल करता है हायर कोर्ट में इस बेसिस पे कि जो लोअर कोर्ट का डिसीजन होता है उससे वो सेटिस्फाइड नहीं है। जिस पर्सन के अगेंस्ट अपील फाइल होती है वो होता है हमारा रिस्पोंडेंट। आपको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए मैंने कोर्ट के अंदर केस फाइल करा कि मेरे को 25,000 का रिलीफ चाहिए, लेकिन कोर्ट ने मेरे को सिर्फ रिलीफ दिया 14,000 का। अब मैं तो उससे सेटिस्फाइड होऊंगा ही नहीं क्योंकि मेरे को चाहिए 25,000 का। तो मैं गया हायर कोर्ट के अंदर कि जी मेरा ये केस है, मैं अपील डालना चाहता हूँ क्योंकि मैं 14,000 के रिलीफ में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, मेरे को तो अपना पूरा 25,000 ही चाहिए। तो वो मेरे उस केस को एक्सेप्ट करेंगे एंड वहाँ पे मैं बन जाऊँगा एपेलेंट, और जिसके अगेंस्ट मैंने अपने 25,000 का रिलीफ मांगा है वो हो जाएगा मेरा रिस्पोंडेंट। अब आते हैं हमारे फिफ्थ टर्म, जो कि है कंप्लेनेंट। कंप्लेनेंट वो पर्सन होता है जो कि कोर्ट के अंदर कोई कंप्लेंट फाइल करता है, और जिसके अगेंस्ट वो फाइल होती है उसे हम कहते हैं रिस्पोंडेंट। इसमें जो केस है वो है
बिमला वर्सेस पवन एंड अदर्स। बिमला हमारी यहाँ पे हुई कंप्लेनेंट एंड पवन एंड अदर्स हमारे यहाँ पे हुए रिस्पोंडेंट। अब इसी के अंदर होता है कंप्लेनेंट, जैसे ये था कंप्लेनेंट एंड रिस्पोंडेंट, वैसे ही होता है कंप्लेनेंट एंड एक्यूज्ड। यहाँ पर भी सेम ही चीज़ है, कंप्लेनेंट का मीनिंग सेम ही है, यानी कि जिस पर्सन ने कंप्लेंट फाइल करी है कोर्ट के अंदर वो कंप्लेनेंट ही कहलाएगा, बट जिसके अगेंस्ट करी है वो यहाँ पे हो जाता है एक्यूज्ड। अब इसके अंदर जो केस है वो है SBI कार्ड्स एंड पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस सुभाष चंद्रा। यहाँ पर जो हमारी SBI कार्ड्स एंड पेमेंट प्राइवेट लिमिटेड है वो हमारी हुई कंप्लेनेंट एंड जो सुभाष चंद्रा है वो हमारा हुआ एक्यूज्ड। अब आते हैं हमारा लास्ट टर्म जो कि है प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड। अब यहाँ पर जो एक बहुत ही ध्यान देने वाली चीज़ है वो है कि प्रोसिक्यूशन हमेशा होता है एक क्रिमिनल केस के अंदर ही। जैसे मैंने आपको बताया था प्लेंटिफ के केस में कि सिविल कोर्ट के अंदर जो पर्सन इंस्टीट्यूट करता है एक सूट को वो कहलाता है प्लेंटिफ, वैसे ही क्रिमिनल कोर्ट के अंदर जो पर्सन इंस्टीट्यूट करता है एक केस को वो कहलाता है हमारा प्रोसिक्यूशन, एंड जिसके अगेंस्ट वो केस इंस्टीट्यूट होता है वो हमारा होता है एक्यूज्ड। प्रोसिक्यूशन के अंदर एक और चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये कि इसके अंदर हमेशा स्टेट ही आती है, यानी कि प्रोसिक्यूटर हमेशा स्टेट ही होती है। इसका भी ये रीज़न है कि क्रिमिनल केसेस के अंदर ये बोला जाता है कि जो क्रिमिनल केसेस होते हैं ना, जो क्रिमिनल एक्टिविटीज़ होती हैं वो पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट करती है। अब क्योंकि पूरी सोसाइटी को इफ़ेक्ट कर रही है तो ऑब्वियसली स्टेट आ ही गई उसके अंदर, तो ऑब्वियसली उसके अंदर स्टेट आएगी। तो इसलिए गाइस जो स्टेट होती है वो हमेशा आती है हमारी प्रोसिक्यूटर में। अब आप एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे A एंड B दो लोग हैं, A ने B का कर दिया मर्डर। अब यहाँ पे जो B के रिलेटिव्स हैं वो कोर्ट में जाके केस फाइल नहीं करेंगे। अब यहाँ पे B के बिहाफ पे जो स्टेट है वो केस फाइल करेगी। जैसे मान लीजिए B अगर रेजिडेंट था केरला का तो फिर हमारा केस होगा स्टेट ऑफ केरला वर्सेस A, और अगर वो हमारा मतलब जिस भी स्टेट का होगा वो स्टेट लग जाएगी, वो स्टेट B के बिहाफ पे जो केस फाइल करेगी। अगर हम केस से एग्जांपल लें इसका तो हो गया स्टेट वर्सेस जयप्रकाश। यहाँ पे स्टेट जो है वो है हमारी प्रोसिक्यूटर एंड जो जयप्रकाश है वो है हमारा एक्यूज्ड। सो गाइज आई होप कि इस वीडियो से जो आपके डाउट्स होंगे, जो कन्फ्यूजन्स होंगी वो आपकी क्लियर हो गई होंगी। एंड अभी भी अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है या कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ सकते हैं, हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, आपके डाउट्स क्लियर हुए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।